हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस डोर एनालिसिस। और आज हम बात करने वाले हैं लेबनान से जुड़ी हुई ऐसी खबर की जिसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सारे देशों का ही ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और कोई ये छोटी मोटी खबर भी नहीं है। दरअसल में आपने सुना ही होगा, आज हालिया में ही लेबनान पर एक विनाशकारी अटैक हुआ। अराउंड अभी 15 घंटे 10-15 घंटे हो चुके हैं इस खबर को। और इसमें हुआ क्या है? इसमें यह हुआ है कि जो लेबनान है, लेबनान की कैपिटल है बैरूत, उस पर किसी अननोन चीज़ ने एक बॉम्बिंग हुई है। और ये छोटी मोटी बॉम्बिंग नहीं थी। इसकी अगर आप वीडियो फुटेज देखेंगे तो इसने पूरे लोगों को हिला के रख दिया है। अराउंड 100+ पीपल्स की डेथ हो चुकी है और अराउंड 4000 लोग घायल हैं, जो कि बताया जा रहा है सरकारी आंकड़ों में। बट पीपल्स कहते हैं कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। और जो ये वीडियो दिखाई दे रहा है इसमें तो क्लियर ही ये मेंशन हो रहा है कि शायद इसके परिणाम बहुत ही घातक हैं। अब बात करते हैं कि जो खबर निकल के आ रही है कि इसमें हुआ क्या है। दरअसल में टर्की की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ये इज़राइल की तरफ से किया गया बम धमाका है। और अरब देशों की तरफ से भी जो एजेंसीज, तमाम एजेंसीज़ हैं, वो भी इज़राइल की तरफ ही इशारा कर रही हैं और क्लियरली बोल रहे हैं कि ये सब इज़राइल ने ही किया है। बट अब यहाँ पर इज़राइल की तरफ से हालांकि अभी तक कोई इस तरीके की वो नहीं ली गई है कि हमने ये किया है, क्योंकि इज़राइल जब भी बोलता है बोल कर ही करता है सब कुछ। बट हाँ, जो इज़राइल और अरब देशों के बीच सब कुछ शांत नहीं चल रहा है। और आप इसके देख ही सकते हैं कि ईरान में ब्लास्ट हो रहे हैं और इज़राइल और ईरान की बनी रहती है। दरअसल में क्या है, 1 साल पहले इज़राइल ने बोला था, जहाँ पर ये बम अटैक हुआ है, कि यहाँ पर हिजबुल्लाह का जो हथियार बनाने का बेस है, इसीलिए शायद इज़राइल भी ये कर सकता है। और यूरोपियन कंट्रीज़ बता रही हैं कि ये जो बम ब्लास्ट है एक नॉर्मल बॉम्बिंग जैसा नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे तो हिरोशिमा और नागासाकी से भी इसकी तुलना की जा रही है, क्योंकि जो धुएं का गुब्बारा ऊपर की तरफ गया है वो बिल्कुल इसी तरीके प्रकार का है। और अब जो इंग्लैंड की यानी कि जो यूके की जो न्यूज़ एजेंसी है उसने क्लियरली बोल दिया है कि ये जो रेडिएशन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है और ये मॉडर्न जो तकनीक है उसका बहुत छोटा सा न्यूक्लियर वेपन हो सकता है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर वेपन होता है उसमें सिटी कर वो हो जाता है, बट नहीं। कुछ कंट्रीज़, कुछ नहीं मतलब ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ अपने न्यूक्लियर वेपन की प्रणाली है उसको बहुत मॉडर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का ये परिणाम हो सकता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो लेबनान का हॉस्पिटल है उसने क्लियरली बोला है कि यहाँ पर रेडिएशन फैल रही है। इसका मतलब ये कोई नॉर्मल बॉम्बिंग नहीं थी। और इसके परिणाम आपको देखने को इन फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इसने पूरी दुनिया के लिए ही युद्ध के द्वार खोल दिए हैं। क्योंकि किसी देश की कैपिटल में अगर इतना बड़ा धमाका हो जाए, अगर इस धमाके के पीछे अगर सच में ही कोई कंट्री है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कंट्री नहीं है, अगर इसके पीछे कोई कंट्री है, अगर कोई आतंकी संगठन है, तो आतंकी संगठन और देश में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि अगर किसी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बट अगर किसी कंट्री ने किया है तो ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है और फिर युद्ध की स्थिति बन जाती है, जो कि होना भी स्वाभाविक है। और लग ये रहा है कि जिस हिसाब से ये मॉडर्न बम है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, और जिस हिसाब का ये डेंजरस बॉम्बिंग थी, ये केवल कोई कंट्री ही कर सकता है। और आप जानते हैं कि ये शायद इज़राइल ही कर सकता है। बट इसके भारत और पाकिस्तान पर भी अच्छे प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों की जो परमाणु टेक्नोलॉजी है वो शायद इतनी बेहतर नहीं है कि अगर ये छोड़ें तो एक शहर का कुछ एरिया ही, पर्टिकुलर एरिया ही नष्ट हो रहा है। अगर ये इन दोनों देशों के बीच जो न्यूक्लियर वॉर होती है तो वो पाकिस्तान तो लगभग शायद आधा ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि भारत के परमाणु बम बहुत बड़े हैं। और जो पाकिस्तान के जो बम हैं उससे भी भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बट और मानव सभ्यता के लिए तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है अगर ये एटम बम जैसी बात है। हालांकि ये नॉर्मल बॉम्बिंग भी बताई जा रही है, कुछ एक्सपर्ट इसे डिनाई भी कर रहे हैं। बट जो यूरोप और यूके की कुछ एजेंसी इसे न्यूक्लियर वेपन की तरफ इशारा कर रही है। और यहाँ पर जो इसराइल के लिए है वो भी खतरे का सबक बन चुका है, क्योंकि उसके लिए भी अब इस्लामिक जो राष्ट्र हैं 56, ये भी एकत्र होना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि इंटरनली इनकी भी एक यूनियन है। और जिस हिसाब से ये घटना हुई है वो भी कोई इजी नहीं है। और इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट इसराइल के साथ शायद युद्ध में भी हो भी सकता है। और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर इसराइल युद्ध में इन्वॉल्व होता है, उसके साथ अरब कंट्रीज़ एकत्रित होती हैं, तो इसराइल की तरफ भी कुछ पश्चिमी देश हैं जो उसको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और ये युद्ध
फिर सीमित युद्ध बनकर नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप जान सकते हैं यहाँ पर इंडिया, चाइना, रशिया, यूएस और आपके अदर कंट्रीज, जापान, यहाँ पर युद्ध की स्थिति में ही उलझे हुए हैं। और अगर ऐसे में एशिया का दूसरा हिस्सा भी शांत नहीं रहता तो इसका फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको समझना ही होगा। क्योंकि ये अगर युद्ध हुआ तो सीधा सीधा ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें कंट्रीज़ की यूनिटी होगी और जो कि बिल्कुल हित में नहीं है। अब देखते हैं इसका क्या परिणाम आता है। अभी जैसे ही और कुछ खबर निकल के आती है मैं आपको इससे अवेयर करता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।